हेलो व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद हसन फ्रॉम w3webschool.net। इस क्लास से हम अपने ज़ेन कोडिंग की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको ज़ेन कोडिंग की इंस्टॉलेशन सिखाई थी और साथ में हमने ज़ेन कोडिंग की चीट शीट भी डाउनलोड की थी PDF में, जिसमें ये शॉर्ट कोड लिखे होंगे। इनको हम फॉलो करते हुए अपने ज़ेन कोडिंग की एग्जांपल्स करेंगे। तो ये हो सकता है एक क्लास है जिसकी इसकी ड्यूरेशन लेंथी हो जाए, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा और ऐसे एग्जांपल्स करवाऊंगा कि आप एक इजीली आप अपने पूरे वेब पेज में इन एग्जांपल्स को फॉलो कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट दूंगा, फिर ऐसे ऐसे मैं आप एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना एडिटर। आप ये चीज़ देख लें कि आपका ज़ेन कोडिंग इंस्टॉल है या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए है कि ये जो ऊपर मेन्यू बार शो हो रही है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, ज़ेन कोडिंग का एक ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ज़ेन कोडिंग है वो इस वक्त इंस्टॉल्ड है इस आपके नोटपैड++ में। तो अब मैं इसको पहले एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो हम HTML की रखेंगे। और उसके बाद अब सबसे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी ये बताया था कि अगर हम यहाँ पे HTML5 लिखते हैं और उसके बाद ये जो ज़ेन कोडिंग के लिए शॉर्टकट की है, कीबोर्ड के थ्रू हम जो प्रेस करते हैं वो कंट्रोल+E, कंट्रोल एंड प्रेस+E। ये देखिए जब हम प्रेस करेंगे तो ये जो कोड में जो भी शॉर्ट कोड लिखूंगा तो मेरा कोड एक्सपेंड हो जाएगा। कोड को एक्सपेंड करने के लिए हम कंट्रोल+E प्रेस करेंगे। जो सबलाइम टेक्स्ट है उसमें कंट्रोल+E भी वर्क करता है और साथ में टैब बटन भी जो है वो वहाँ पे वर्क करता है। तो लेकिन जो नोटपैड++ है इसमें ओनली कंट्रोल+E वर्क करता है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो ये तो सबसे पहले ये था कि अगर HTML5 के बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है उसको फॉलो करना है तो फिर आपने एक शॉर्ट कोड लिखना है HTML:5 और कंट्रोल+E प्रेस करेंगे तो ये शो हो जाएगा। अगर आप HTML4 का जो बेसिक स्टैंडर्ड उसको शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए HTML:4S और यहाँ पे आप कंट्रोल+E प्रेस करें तो देखें HTML4 का जो स्टैंडर्ड था उसके थ्रू ये कोडिंग जो है वो शो हो रही है। तो ये तो एक था बेसिक। तो फिलहाल मैं HTML5 का स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ बताता हूँ कि सबसे पहले ये है ज़ेन कोडिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, या कुछ टेक्स्ट एडिटर भी वो ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप सिंपली वहाँ पे टैग लिखें तो वो उसको ऑटो कंप्लीट कर देते हैं। मीन्स टैग ओपन भी कर देते हैं और साथ में क्लोज भी कर देते हैं। तो नोटपैड++ में कुछ ऐसा नहीं है। अगर इसमें आप टैग लिखते भी हैं ये div, तो ये यहाँ पे आपको ऑटो करेक्शन नीचे शो तो कर रहा है। ये जो नोटपैड++ का लेटेस्ट वर्जन है जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ 6.9 आई थिंक, तो ये इसमें ये ऑटो करेक्शन है, लेकिन ये ओपन क्लोज नहीं करता टैग। अगर आप यहाँ एंटर प्रेस करते भी हैं तो ये सिर्फ div ही लिख देगा, तो इसके लिए आपको ओपन क्लोज टैग खुद से करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे div लिखता हूँ, कंट्रोल+E प्रेस करता हूँ तो उससे क्या होगा, ज़ेन कोडिंग के थ्रू ये टैग ओपन भी हो जाएगा और साथ में क्लोज भी हो जाएगा। ये बेसिक है बिल्कुल। इस तरह आप कोई भी टैग ओपन क्लोज कर, अगर मैं ए टैग लिखता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल+E प्रेस करता हूँ तो ये आप देख लें जो ए टैग एंकर टैग है उस ओपन भी हो गया और साथ में क्लोज भी हो गया। तो ये एक बेसिक था। इस तरह अगर मैं ये div टैग लिखता हूँ और इसको मैं कोई क्लास देना चाहता हूँ, ज़ेन कोडिंग के थ्रू ही मैं क्लास देना चाहता हूँ कि वो div टैग को क्लास भी मिल जाए और साथ में वो टैग ओपन भी हो जाए और क्लोज भी हो जाए। तो इसके लिए है मैं लिखूंगा div। अगर आपने इसको कोई क्लास असाइन करनी है तो उसके लिए आपने डॉट यहाँ पे लगाना है, डॉट ऑपरेटर div डॉट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर लिख देता हूँ तो इतना आपने लिखना है, सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ div डॉट कंटेनर। अब मैं कंट्रोल+E प्रेस करूँगा तो आप देख लें यहाँ पे एक div टैग ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ और साथ में इसको जो क्लास भी असाइन होगी कंटेनर की। अगर इस चीज़ के उल्टा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको एक आईडी असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डॉट की जगह यहाँ पे पॉइंट साइन या हैश साइन यूज़ करना है। तो पॉइंट साइन यूज़ करना है डॉट की जगह पे। तो इससे क्या होगा, ये फिर हमें आईडी असाइन हो जाएगी। सिंपली ये मैं ऐसे बताता हूँ कि जो हम CSS के अंदर एक्सटर्नल शीट में भी हम यूज़ करते आए हैं
कि वहाँ पे हम अगर आईडी दी हुई है HTML के अंदर तो उस आईडी को पिक करने के लिए हम हैश साइन यूज़ करते थे CSS के अंदर। अगर आपने क्लास दी हुई है तो उसको पिक करने के लिए हम CSS के अंदर डॉट यूज़ करते थे। सेम वही चीज़ है, अगर आप आईडी देना चाहते हैं तो डिव यहाँ पे पॉइंट साइन या हैश साइन, उसके बाद कंटेनर, मैं Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे उसको अब आईडी असाइन हो गई है। पहले यहाँ पे क्लास थी, अब इसको आईडी असाइन हो गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये क्या, यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा है ये हमेशा एंड पे होना चाहिए। बिल्कुल ये जब स्टेटमेंट आपकी एंड होगी, ये कोड एंड होगा, उसके लास्ट पे या एंड पे होना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे, देखिए मेरा कर्सर इस वक्त 5 सेकंड से पहले है, जब मैं Ctrl+E प्रेस करूँगा इससे क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसको इग्नोर कर देगा। वो इस कर्सर से पहले जो भी कोड होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे चेक करता हूँ इससे क्या होगा, डिव टैग ओपन क्लोज हो जाएगा। देखिए मेरा कर्सर इस वक्त डिव के फौरन बाद है और मैं इसको Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो देखिए डिव टैग ओपन भी हुआ, क्लोज भी हुआ, और ये जो था इसको उसने इग्नोर कर दिया। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका कर्सर है ये हमेशा लास्ट पे ही होना चाहिए। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक थे। इस तरह ये एक और चीज़ भी है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अगर हम सिर्फ डॉट ही लिख दें, सिर्फ डॉट, ये क्या होगा, ये इसको एज ए डिव टैग कंसीडर करेगा। अगर मैं सिर्फ डॉट लेके Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो देखें क्या हुआ, उसने इसको डिव टैग भी कंसीडर किया और साथ में क्लास भी, क्लास की प्रॉपर्टी भी वो यहाँ पे लगा दी। तो अगर मैं यहाँ पे डिव न्यू लिखता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक डिव टैग ओपन भी हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा साथ में, और डिव टैग को एक क्लास भी असाइन होगी जो कि होगी न्यू। Ctrl+E तो देखें क्लास न्यू, डिव टैग ओपन एंड क्लोज। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल थी। तो अब बात आती है कि ये तो हम एक सिंगल टैग पे काम कर रहे थे, अगर हम मल्टीपल टैग्स पे काम करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा एक डिव टैग है उसके पहले मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ, इसको क्लास में दे देता हूँ, वही कंटेनर की क्लास देता हूँ। ये जो मेरा डिव टैग है इसकी क्लास है कंटेनर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डिव टैग ओपन भी हो, क्लोज भी हो, उसकी क्लास हो कंटेनर। इस डिव टैग के अंदर मीन्स बिटवीन दिस डिव टैग मैं एक और डिव टैग लेता हूँ और उसकी मैं क्लास रख लेता हूँ रो। तो इससे क्या हुआ कि एक डिव टैग होगा और फिर उसकी क्लास होगी कंटेनर। अब इस डिव टैग के अंदर एक और डिव टैग होगा, उसकी क्लास होगी रो। तो मीन्स ये कहने का ये कि इसके चाइल्ड बनाने के लिए मेन टैग के सब टैग्स या चाइल्ड बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो एंगल ब्रैकेट आपने यूज़ करनी है। जब आप एंगल ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे तो इससे यही होगा कि ये इसके अंदर मीन्स बिटवीन दिस टैग ऐड जो है वो ऐड होते जाएंगे। ये लास्ट पे मैं कर्सर रख के अपना Ctrl+E प्रेस करूँगा तो ये आप देख लें क्या हुआ, एक डिव टैग ओपन भी हुआ और नीचे क्लोज भी हो गया, उसकी क्लास कंटेनर, और विद इन दिस मेन डिव टैग मीन कंटेनर एक और डिव टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ और उसकी क्लास है वो रो थी। तो ये इस तरह बनाने का मकसद ये है कि आप टैग्स के अंदर टैग्स को कैसे बना सकते हैं, मीन्स आप चाइल्ड टैग जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह का अब यहाँ पे कोई अब ये रो है, मैं ये चाहता हूँ कि इस डिव टैग के अंदर एक UL टैग आ जाए और इस UL टैग के अंदर LI टैग है, मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट हो और फिर एक लिस्ट आइटम हो। मैं इसको Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो ये आप देख लें जो ये मेन डिव तो कंटेनर यहाँ पे ओपन क्लोज हो रहा है, उसके अंदर एक और डिव है जिसकी क्लास रो है और फिर ये एक UL टैग ओपन क्लोज हो, साथ में LI टैग भी ओपन क्लोज है। और यहीं पे मैं आपको एक न्यू चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो मेरे पास लिस्ट आइटम्स हैं वो 5 हों, एक जो आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है उसके अंदर लिस्ट आइटम्स हों 5, तो उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे स्टैटिक मल्टीप्लाई मीन्स इसको मल्टीप्लाई कह सकते हैं और यहाँ पे लिख देना 5। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे जब मैंने 5 लिखा तो इससे मेरे पास लिस्ट आइटम्स जो हैं वो 5 शो होंगी। अब मैं Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये 5 लिस्ट आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और सेम केस ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास 2 अनऑर्डर लिस्ट हों और साथ में हर लिस्ट में
लिस्ट आइटम्स जो हैं वो 5 हों। तो उसके लिए सिंपल आपने यही करना है कि यूएल जो टैग है यहाँ पे आपने इसको स्टैटिक 2 मींस मल्टीप्लाई बाय 2, और इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है ये हमेशा एंड पे हो। और अब मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ तो ये देखें क्या हुआ, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट एक ये बन गई और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ये बन गई, और इन दोनों अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मेरे पास लिस्ट आइटम जो है वो 5 है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल थी और बेसिक सिंटैक्स भी आप इसको कह सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा था यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको इतना बताया है कि आप टैग्स के अंदर टैग्स कैसे बना सकते हैं और मल्टीपल टैग्स आप कैसे यूज बना सकते हैं। मल्टीपल टैग्स आप जैसे मैं सेम यहाँ पे डिव और मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूँ, कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर देखें मेरे पास 7 टैग जो यहाँ पे बन गए हैं। इस तरह अगर आप ये चाहते हैं कंटेनर बना लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे पैनल लिख लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ तो ये सॉरी यहाँ पे ये हर टैग के ऊपर यहाँ पे आना है, ये मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे आएगा ये इस तरह, क्योंकि मैं टैग्स के अंदर टैग लेने जा रहा था तो मुझे स्पेस यूज़ नहीं करनी। चलो इससे आपको इस चीज़ का भी यहाँ पे अंदाज़ा हो गया कि आपने स्पेस यूज़ नहीं करनी। तो इससे क्या होगा, एक कंटेनर डिव होगा, एक रोज का डिव होगा, फिर एक पैनल का डिव होगा, मीन्स की क्लासेस होंगी उसमें। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें तो आप देख लें कितना ये ईजी है, कितना शॉर्टकट वे है ये यूज़ करने का। डिव मेन उसके कंटेनर है, फिर ये डिव रोज और डिव उसकी क्लास है पैनल। तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक जो बेसिक सिंटैक्स भी बताया और कुछ रूल्स भी इसके बताया कैसे कैसे हम यहाँ पे लेंगे। और इसके अलावा और भी अभी ये है कि हम मल्टीपल टैग्स अलग-अलग कैसे बना सकते हैं, मींस के वो तो ये मैं ये बना रहा था ना कि इस डिव के अंदर ये डिव, उस डिव के अंदर वो डिव, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस डिव के अंदर जैसे कि एक रो बनाया, मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह इसी ही डिव के अंदर लेकिन इस डिव से बाहर कुछ टेबल बन जाए मेरे पास। तो वो भी हम देखेंगे। और उसके अलावा हम किसी प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज आप कह लें, जैसे कि टाइटल है एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स है, और उसकी वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वैल्यूज़ हम किस तरह ज़ेन कोडिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और ये हम देखेंगे। ये क्योंकि काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, इस क्लास की ड्यूरेशन वैसे भी ज़्यादा हो रही है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, वहाँ पे आपको और एग्जांपल्स करवाता हूँ। क्योंकि जो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स करेंगे वो समझने के थोड़ी सी एडवांस होंगी, और उनके थ्रू आप समझ जाएंगे कि ज़ेन कोडिंग का क्या फ़ायदा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।